सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, मेरा पिछला वीडियो ईश्वर अल्लाह के ऊपर था और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक घर के अंदर मैं अपने वीडियोस के द्वारा लोगों को बता सकूं कि हम अपने घर के अंदर शिक्षाएं देना चालू करें धर्म के रिलेटेड, ताकि हमारे बच्चों को मालूम पड़े कि धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है और खासकर लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों से हमारे बच्चे दूर रहें। तो आज हम बात करेंगे नारी सम्मान के ऊपर। मित्रों, विश्व के अंदर कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जहां पर नारी सम्मान की बात की जाती हो। आप किसी भी कुरान को ले लीजिए, बाइबल को ले लीजिए या किसी भी अन्य ग्रंथों को ले लीजिए, नारी की इक्वलिटी की बात अगर कहीं की जाती है तो मात्र और मात्र सनातन धर्म के अंदर की जाती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए कि सनातन धर्म में नारियों का सम्मान क्या है, जो दूसरे मजहबी ग्रंथों के अंदर नहीं है। हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे उत्तम शास्त्र की, जो कि है मनु महाराज द्वारा रचित मनुस्मृति, जिसमें स्वयंभू मनु खुद नारियों के बारे में क्या कहते हैं। तो बात करते हैं अध्याय 3 55वें श्लोक की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलहा क्रिया। जिसका अर्थ है, जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता अर्थात दिव्य गुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं, और जहां इनका सम्मान नहीं होता वहां अनादर करने वाले लोगों का सभी काम निष्फल हो जाता है। मनुस्मृति में 30वें अध्याय पे 55वां श्लोक ये कहता है कि पिता भाई पति या देवर को अपनी कन्या बहन स्त्री या भाभी को हमेशा यथा योग्य मधुर भाषण भोजन वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार का कलेश नहीं पहुंचा देना चाहिए। उसी तरीके से मनुस्मृति में 30वां अध्याय 57वां श्लोक ये कहता है, जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण अत्याचार या व्यभिचार आदि दोनों से पीड़ित रहती हैं वह कुल श्रीत नाश को प्राप्त होता है, और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती है वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। मनुस्मृति में 30वां अध्याय 62वां श्लोक ये कहता है, जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता उसका पूरा परिवार ही अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है, और यदि पत्नी प्रसन्न है तो सारा परिवार सुख संपन्न और प्रसन्न रहता है। मनुस्मृति में 9वां अध्याय पे 96वां श्लोक ये कहता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, अतः साधारण से साधारण धर्म कार्य का अनुष्ठान भी पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 130वां श्लोक कहता है, पुत्री और पुत्र एक समान होते हैं। जब हम 9वें अध्याय से 130वें श्लोक से 192वें श्लोक तक पढ़ेंगे तो हम ये पाते हैं कि पुत्र और पुत्री की जो पैतृक संपत्ति है उसमें बराबर का अधिकार है। उसी तरीके से 8वें अध्याय पे 323वां श्लोक, 9वें अध्याय का 232वां श्लोक और 8वें अध्याय का 342वें श्लोक में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये पाते हैं कि मनु महाराज ने नारियों के प्रति जितने भी अपराध किए जाते हैं नारियों के साथ, जैसे कि हत्या अपहरण बलात्कार, तो उन सभी अपराधों के लिए कठोर से कठोर दंड, मृत्युदंड और देश निकाला आदि का प्रावधान मनु महाराज ने अपने इन सभी श्लोकों के अंदर देखने को हमको मिलता है। मनुस्मृति के 4थे अध्याय पे 180वें श्लोक को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि वहां पर मनु महाराज ने मनुष्य को निर्देश दिया है कि वे अपने माता पत्नी और पुत्री के साथ झगड़ा ना करें। उसी तरीके से मनुस्मृति के 8वें अध्याय पे 274वां श्लोक, 389वां श्लोक और 9वें अध्याय का 4थे श्लोक अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि अगर पत्नी के प्रति वैवाहिक दायित्व ना निभाने वाले पति को भी मनु महाराज ने दंड का विधान दिया है, और साथ ही साथ में उन्होंने स्त्रियों को भी एक चेतावनी दी हुई है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय पे 149वां श्लोक और 9वें अध्याय का 5वां से 6ठे श्लोक में देखते हैं कि उन सभी स्त्रियों को चेतावनी दी है कि वे स्वयं को पिता पति पुत्र आदि की सुरक्षा से अलग ना करें, क्योंकि अकेले रहने से दो कुलों की निंदा होने की आशंका रहती है। जो आजकल हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अलग रहना चाहिए, आजकल के बच्चे सभी सोचते हैं हम अलग रहें, फ्रीडम में रहें, तो वो चीज़ भी गलत है। तो ये मनु महाराज ने हमको बहुत पहले बता दी गया है मनुस्मृति के अंदर। और साथ साथ में हम यजुर्वेद के 21वें अध्याय पे 5वें मंत्र में ये पाते हैं कि हे नारी, तू महात्मनी है, तू सुब्रती पुत्रों की माता है, तू सत्यशील पति की पत्नी है, तू भरपूर क्षात्र बल से युक्त है, तू मुसीबतों के आक्रमण से जीर्ण न होने वाली अतिशय कर्मशील है, तू शुभ कल्याण करने वाली है, तू शुभ प्रकृष्ट नीति की अनुसरण करने वाली है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में, फिर चाहे वो मनुस्मृति हो, हमारे वेद हो, नारी के प्रति
किस तरीके की भावना प्रकट की गई है, कितना सम्मान दिया गया है, पुरुष और नारी को सम्मान एक समान तोला गया है। लेकिन जब हम किसी भी अन्य मजहबी ग्रंथों की बात करते हैं, बाइबल की, कुरान की, तो खासकर मैं उन व्यक्तियों को बोल रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा जो हमेशा ईश्वर अल्लाह को एक मानते हैं, जो ये कहते हैं कि सारी मजहबी ग्रंथ, सारे धार्मिक ग्रंथ एक ही होते हैं। तो उनको मैं बोल देता हूँ, ये जो बातें मैंने वीडियो में बताई है, मनुस्मृति द्वारा या यजुर्वेद के द्वारा लिखा हुआ मंत्र, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर हमें किसी भी अन्य मजहबी ग्रंथ में ये बात दिख जाए तो आप सोच के आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस फलाने फलाने कुरान की आयत में या बाइबल के फलाना फलाना वर्सेस में ये बातें जो मनु महाराज ने लिखी है वह सेम की सेम बातें लिखी गई हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी नारी विरोधी बातें भी मिलेगी जो कि मनुस्मृति में आपको कहीं नहीं मिलेगी या हमारे सनातनी ग्रंथों में कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, हमारे बच्चों को पता चले कि धर्म क्या होता है, धर्म में पुरुषों का, नारियों का क्या दर्जा होता है और साथ साथ में सनातन संस्कृति क्या है, जीने के तौर तरीके क्या हैं। तो ज़रूर अवश्य अपने बच्चों को बताइए और ये बताने से इतना ज़रूर होगा कि जब बच्चों को ज्ञान होता है तो वह अपने अच्छा और बुरा दोनों का ख्याल रखेंगे और ख़ासकर लव जिहाद जैसी बीमारियों से ऐसी बातों को जान के ज़रूर बचेंगे, क्योंकि उनको जब प्राउड होगा कि हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग लव जिहाद से दूर होंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइएगा। लेकिन हाँ, आखिरी में जाते मैं एक बात कहूँगा, 15 मिनट हर हफ्ते परिवार के साथ बैठ के सनातन संस्कृति पे ऊपर चर्चा करना चालू करिए, ताकि आने वाले समय पे आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जो हम वास्तव में देखते हैं।